देखिए जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप इंक्रीज करोगे, साइज बढ़ जाएगा उसका, मशीन कंपोनेंट का। साइज बढ़ेगा तो मटेरियल की जरूरत बढ़ जाएगी, मटेरियल बढ़ जाएगा। मटेरियल बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट, ये सब कॉस्ट बढ़ जाएगा। और ये मटेरियल जैसे ही बढ़ा, साइज बढ़ गया, जैसे ही साइज बढ़ा तो वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे स्पेस कम हो जाएगी। यस सर, स्पेस को, स्पेस का मतलब है खाली जगह, खाली जगह कम हो जाएगी। ठीक है, यस सर। स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब को कंडीशन, इन सब चीजों को भी कंसीडर करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसा लिया जाता है कि ये सब भी मिनिमाइज हो सके। क्या मिनिमाइज हो सके? साइज इतना जब ज्यादा ना हो कि मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, फिर हमारे बनाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितना स्ट्रेंथ ज्यादा, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ, ओवर स्ट्रेंथ रख देंगे तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो हमें तो चाहिए प्रॉफिट भी। अगर हम कोई मशीन मेंबर से कोई काम कराना चाह रहे हैं तो वो मशीन की जो कंपोनेंट्स है वो सस्ते भी होने चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। लिखिए, देखिए सर्कुलर बार subjected to, a circular bar is subjected to 30 kilonewton, 30 kilonewton. It is having a diameter, it is having a diameter 15 mm, 15 mm, 15 mm. Then justify your answer, justify your answer with in respect of material failure, material failure। मतलब आपको ये बताना है कि फेल होगा कि नहीं होगा। इफ yield strength in tension, if yield strength in tension is 250 megapascal, sigma yst equals to 250 megapascal। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो क्या लेंगे? 1। 1। ठीक है, कि बताइए ये फेल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था पहला,
if fails, oh sorry, if not fails, then what was the factor of safety? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? फेल होगा या नहीं होगा? सिग्मा जनरेटेड निकालिए। सिग्मा जनरेटेड इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 30,000 डिवाइडेड बाय 15 mm, पाई 15 स्क्वायर बाय 4। कितना आया है ये? 169.76 मेगापास्कल। ये सही है क्या? बताइए। 169.76 मेगापास्कल। megapascal. So now you can see that sigma generated is less than sigma YST. YST ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए है? सेफ है। सेम लेस देन और इक्वल टू होता है ना, तो सेफ है ये सिग्मा जनरेटेड, तो सेफ है ये, फ्रैक्चर नहीं होगा। नहीं होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया होगा, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कैसे निकालेंगे? सिग्मा YST अपॉन स्ट्रेस जनरेटेड कितना है? 169.76। देखिए 250 अपॉन 169.76, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। अब जो सिग्मा जनरेटेड है ये क्या है? वर्किंग है, यही वर्किंग है, क्योंकि सिग्मा YST जो जनरेट तो हो रहा है लेकिन उतना ही तो फोर्स लग रहा है, तो वही वर्किंग है, उसी में वर्क कर रहा है, इसी स्टेज पे वर्क कर रहा है। तो सिग्मा जनरेटेड क्या है? सिग्मा W ही है। 250 अपॉन 169.76 क्या होगा? 1.47। 1.47। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया गया होगा? 1.47। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा इसी में क्वेश्चन है, इसी में, इफ वी टेक FOS equals to 3, then what will be the maximum allowable load on the component? लोड, ध्यान रहे लोड लिखा हुआ है। on the component, maximum allowable load. अगर FOS हम 3 कर दें तो सिग्मा जनरेटेड कितना होगा? 83.33। नहीं, कैसे 83 निकाले तुरंत? ये हमारा मशीन मेंबर है, मशीन कंपोनेंट है, ठीक है। अब इस पे मैं पूछ रहा हूँ कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस लोड अप्लाई किया जा सकता है अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिया जाए तो, ठीक है। तो जो लोड है ये है P मैक्स जो अप्लाई किया जा सकता है। तो जब ये P मैक्स अप्लाई होगा तो सिग्मा जनरेटेड कितना होगा? P मैक्स अपॉन
5d square by 4. पाई 15 डायमीटर Square 15 by 4. by 4, ये सिग्मा जनरेटेड हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो सिग्मा जनरेटेड इतना हो जाएगा, और सिग्मा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई एस टी अपॉन एफ ओ एस। FOS. सिग्मा वाई एस टी कितना है, 250 डिवाइडेड बाई, Mega. ठीक है। और फॉर सेफ कंडीशन मैक्सिमम जनरेट किया जा सकता है, वहां पे वहां तक जनरेट हो सकता है। फॉर सेफ कंडीशन P max upon pi d square by 4 should be less than or equal to sigma w. So P max निकालिए, P max should be less than or equal to sigma w कितना है, 250 upon 83.3 3 multiply by pi 15 square by 4, कितना आ रहा है ये, लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, चौदह 14,726.2 2 1 कितना आ रहा है, 14,726.21. 26 14,000 726. 726.21. that is 14.726 किलो न्यूटन। बस फैक्टर सेफ्टी कितना लिया इस टाइम, 3, ठीक है, 3 लिया है, तब जाके आया है। अगर फैक्टर सेफ्टी लेते नहीं तो इसका 3 टाइम्स हो जाता। 1 लेते, फैक्टर सेफ्टी नहीं लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता ना। हाँ 14 इंटू 3 कितना होगा, समथिंग 42 के बराबर, ठीक है। तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ले रहे हैं तो इतना फोर्स तक पहुंचा सकते हैं, 42 तक। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ले रहे हैं तो फोर्स बस इतना ही लगाना है आपको, 14.726 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना ही लगा सकते हो आप मैक्सिमम फोर्स, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो। लेकिन जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.47 था तो फोर्स कितना लगा लिए थे, 30 किलो न्यूटन। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.47 आया था उस समय फोर्स कितना लगा लिए थे हम लोग, 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन लगा लिए थे। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे बढ़ाए फोर्स आपको कम करना पड़ेगा। फॉर सेम डायामीटर, डायामीटर को सेम रखा था, ठीक है। मतलब अगर डायामीटर को नहीं चेंज करना है तो आपको फोर्स कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स चाहते हो बढ़ा देना तो डायामीटर को फोर्स को कांस्टेंट रखना है, फोर्स वही रखना है अगर आपको, तो डायामीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। तो मतलब यहाँ से हमको दो चीज, एक और चीज पता चल रही है कि जो फोर्स है, लोड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/FOS, ठीक है। और दूसरा चीज क्या पता चल रहा है, डायामीटर, अगर सर्कुलर बार की सिर्फ बात की जाए तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ FOS। ध्यान से देखो, ऊपर लिखा था मैंने जब इक्वेशन आया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डायामीटर है, ये FOS कहाँ है, और अंडर रूट के अंदर है, Yes, sir. ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ FOS, ठीक है। FOS बढ़ेगा तो आपको फोर्स जो अप्लाइड है वो कम करना पड़ेगा। अगर FOS बढ़ेगा तो डायामीटर को इंक्रीज हो जाएगा, डायामीटर बढ़ाना पड़ेगा, मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। So this is all about the factor of safety. So now onwards we are deal with working stress or permissible stress, not with the direct sigma YST and sigma UST. We only deal with sigma W or sigma permissible,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास है जो थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे, हमेशा कंपेरिजन किससे होगा, सिग्मा डब्ल्यू या सिग्मा परमिसिबल से। परमिशन स्ट्रेस मैक्सिमम जनरेट होता है, जैसे हमने अभी तक प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ लिया, उसी का यूज है। थ्योरी ऑफ फेलियर में प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज है, तो ध्यान रहे प्रिंसिपल स्ट्रेस भूलेंगे नहीं अभी, ठीक है, बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है आपके दिमाग से, ठीक है, तो उसको भूलेंगे नहीं। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा टाउ मैक्स निकालना हमको आना है, मतलब एकदम टिप्पे हो गए, अब याद हो जाना चाहिए। सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ मैक्स हमारे पास है, हमारे पास निकाला गया है। उससे पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई निकाला था। उससे पहले फोर्स अपॉन एरिया वो हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाया होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए, ये स्टेप्स हैं। इसके बाद अब उसके बाद सीधे थ्योरी ऑफ फेलियर में हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 टाउ मैक्स की जरूरत है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए एक बार अटेंडेंस दीजिए आपको। आप वीडियो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को मैंने एक लेक्चर के वीडियो को मर्ज नहीं किया है, वीडियो नंबर के साथ है 1 2 3। अगर एक लेक्चर में 3 वीडियो बने होंगे, 3 बार क्लास ज्वाइन हुई होगी, तो 3 वीडियो होगा उसका सीक्वेंस है 1 2 3 4, ऐसे जैसे भी सीक्वेंस है 1 2 3 अगर है तो सीक्वेंस में है वो 1 पहले पढ़ेंगे, फिर 2 फिर देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिड टर्म 2 जब भी होगा, इस बार मैं कोई कुछ भी नहीं सुनूंगा अगर आपने अटेंडेंस आपकी नहीं बढ़ी तो। अटेंडेंस आपकी 70% हो जानी चाहिए मिड टर्म 1 के बाद। चलिए हो गया, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.